लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज करवा दोगे ना? उसे नेक्स्ट ही करवाना है। यस सर। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आवाज नहीं भाई। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी if E1 E2 E3 En B आवाज नहीं पड़ रही N mutually exclusive exhaustive mutually exclusive exhaustive events देखो क्या लिखा पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इवेंट्स ऐसे E1 E2 E3 up to N and mutually exclusive exhaustive events that is E1 union E2 union E3 union En is equal to sample space जितने भी इवेंट्स होंगे सभी की यूनियन सैंपल स्पेस में होगी राइट E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है लिखा है वहां पे ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 up to probability of En is equal to 1 होगा उसमें बोला exhaustive sure mutually exclusive exhaustive right A B any arbitrary event then probability of A is equal to first event की probability into A of E1 plus second event की probability A of E2 third event की probability A of E3 up to En A of B ठीक है ये फाइंड आउट करना आर्बिट्रेरी इवेंट आपको बता देगा कौन सी बॉर्ड ड्रॉ करनी है कौन सा कार्ड ड्रॉ करना है वो ए कहलाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी E1 उसी इवेंट से वो बॉल निकालनी है कार्ड निकालना है ए ऑफ E1 ए का मतलब रेड बॉल और व्हाइट बॉल और ब्लैक कार्ड और ग्रीन कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट और द फर्स्ट बैग E2 का मतलब कोई सेकंड बैग है या सेकंड इवेंट है उसमें से वो कार्ड या बॉल निकालनी है ए ऑफ E2 राइट ये प्रोबेबिलिटी निकालनी दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसा केस होता है अगर मैं डायग्राम से देखूं ये सैंपल स्पेस है मेरे पास ऐसा ठीक है इसके अंदर ये इवेंट है मेरे पास ये E1 इवेंट है ये E2 इवेंट है ये E3 इवेंट है ये E4 इवेंट है ये E5 है ये E6 है ठीक है ये डिफरेंट इवेंट्स है मेरे पास ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है ए आर्बिट्रेरी इवेंट है सबके साथ नहीं कर रहा है इसके साथ भी इंटरसेक्शन है इसके साथ भी है इसके साथ भी है इसके साथ और इसके साथ ये आर्बिट्रेरी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये लिखा ठीक है यस सर जिसको ये आ गई उसको इस अगली थ्योरम भी आ गई जिसको ये नहीं आया उसको अगली थ्योरम भी नहीं आई और इसका क्वेश्चन 100% आएगा 100% इसका क्वेश्चन आएगा सही है ठीक है चलिए अच्छा
निकालें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके पास 15.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करें एक्सरसाइज 15.5। फर्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 4 red 3 black, second bag contains 2 red 4 black। उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद क्या बोला, one bag is selected at random, one bag is selected at random। E1 event, select bag first। E2 event, select bag second। ये दो इवेंट है, दो बैग है तो दो इवेंट, तीन है तो तीन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and probability of E2। How many bag? 2, Can we select 1, one? Then what is the probability? 1/2 and for this 1 by 1 by। इन दोनों का सम करें, कौन आता है? 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का सम 1 आएगा। Yes, sir। बिकॉज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जास्टिव श्योर इवेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। इन दोनों का सम करके देखिए, बोलो क्या करते हो? Yes, sir। अब आगे बोला आर्बिट्रेरी इवेंट, क्या निकालना है पढ़ लो। A ball is drawn from the selected bag, one ball is drawn, find the probability that the ball drawn is red। A arbitrary event, to draw red ball, ये arbitrary event। ठीक है? Yes, sir। क्या कहा उसने? फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन एंड दैट इज रेड। ये तो मिल गया मेरे को, ये चाहिए मेरे को। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1। A का मतलब क्या है? रेड बॉल। ड्रॉ रेड बॉल। E1 का मतलब बैग सिलेक्टेड। फर्स्ट बैग। 1 का मतलब फर्स्ट बैग, 2 का मतलब सेकंड सेकंड बैग। बैग। That is to draw red ball फर्स्ट बैग। from bag फर्स्ट। first। ठीक है? Yes, sir। A का मतलब red ball, E1 का मतलब first bag। How many red ball in the first bag? Total ball 7.7। देखो, एक ही red ball को भाई, फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितनी है? 7। A of E2, A का मतलब है रेड बॉल, ड्रॉ करें। E2 का मतलब सेकंड बैग। इस आगे में आप लिखना 2/6। that is 2/6 to draw red ball from the second bag। How many red ball in the second bag? Total ball 6। Then किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? रेड बॉल। A का मतलब रेड बॉल। E1 A of E1, E2 A of E2। रखो वैल्यू सबकी 1/2 into 4/7, 1/2 2/6। ये हो गया 2/7। यहाँ से हो गया 1/6। 42 एलसीएम आ गया। 12 plus 7 19/42। अपना आंसर मैच करें। Yes, sir। जिस बच्चे की समझ में स्टेटमेंट आती है ना, वो लिखने के लिए कितने इवेंट्स दे रखे हो, लेकिन वो इवेंट्स कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उनकी जो प्रोबेबिलिटीज का सम हो वो 1 ए आर्बिट्रेरी इवेंट होगा, जो बॉल या कार्ड ड्रॉ करवाएगा वो आर्बिट्रेरी इवेंट होगा। ए ऑफ E1 का मतलब है वो बॉल ड्रॉ करनी है सेलेक्टेड बैग से। E1 का मतलब फर्स्ट बैग है सेलेक्टेड। ए का मतलब वही बॉल ड्रॉ करनी है सेकंड से। सेकंड बैग।
ठीक है? Yes, इसकी sir. प्रोबेबिलिटी निकालें पी ऑफ ए की। ए का मतलब टू ड्रॉ रेड बॉल, राइट? सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन नहीं करें, हर बच्चा एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट जरूर पढ़े। किसी से भी पूछा जा सकता है क्या दिया गया है, क्या बताना है। Find the probability of drawing 1 rupee coin from a purse with 2 compartments. एक पर्स में 2 कंपार्टमेंट है, राइट? Yes, sir. उसमें से कुछ निकालता है वो 1 rupee coin, one of which contains 355 coin and 2 1 rupee coin, and the other contains 255 coins and 3 1 rupee coin. 3 1 rupee coins. ठीक है? Probability of drawing 1 rupee coin from a purse which contains with 2 compartments. Even event. 1/2. Even event है first compartment. First compartment. और second E2. Second compartment. What is the probability of E1? 1/2. 1/2. What is E2? 1/2. आर्बिट्रेरी इवेंट कौन बताएगा क्या है? जिसको पता वो आप उठा ले। What is arbitrary event? A is the event to draw. To draw 1 rupee coin. A arbitrary event है। पहली लाइन में लिखा उसने। Find the probability of drawing 1 rupee coin from a purse. A का मतलब है 1 rupee coin, E1, first compartment. That is to draw 1 rupee coin from first compartment of the purse. हाँ जी, 2/5. पक्का? Yes, sir. टोटल कितने कॉइन है? और A of E2, A का मतलब है 1 rupee coin withdrawn, second compartment. Then what is the probability? 3/5. 3/5. Then what is the probability of this? Probability of to draw a 1 rupee coin. E1, A of E1, E2, A of E2. पुट करके सोल्व करके आंसर आ गया आपके पास। ये हो गया 1/2 into 2/5 plus 1/2 into 3/5. ऐसे सोल्व कर रहे हो, जो भी आएगा आंसर आएगा आपके पास। बोलिए क्या करते हैं? कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3? A purse contains 2 silver, 4 copper coin. Right. Second purse 4 silver, 3 copper coin. If a coin is pulled out at random from one of the 2 purses, इसका मतलब पर्स सेलेक्ट कर चुका हुआ। One coin is pulled out from the one of the purses. Even event, first purse. E2 event, second purse. ये प्रॉपर्टी है बेटा उसकी। दोनों का सम करोगे तो 1 आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडजस्टमेंट से। और कौन सा कॉइन पुट करता है? What is the probability that it is a silver coin? A arbitrary event to draw silver coin. To draw silver coin. A का मतलब सिल्वर कॉइन ड्रॉ करे, E1 का मतलब फर्स्ट पर्स। To draw silver coin from first purse. How many silver coin are first purse?
this. A of E2, to draw silver coin from the second purse. 4 by 7. रखो properties. आंसर मैच करो अपना. पेन चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पेन. 1 by 2, 2 by 6, 1 by 2, 4 by 7. ये हो गया 1 by 6 plus 2 by 7. ये हो गया 7 plus 12. 19 upon 22 ये पद्धति आ गया. ठीक है? दो बॉक्स है, उसमें पॉइंट दे रखे हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है. एक बार पढ़े, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े. जादूगर का खेल दिखाएगा वो क्या कहना चाहता है. सारी बात कैसे बताना है वो पढ़िए स्टेटमेंट. क्या कहा उसने? ए बैग कंटेन्स 5 white 6 black. ये बैग फर्स्ट है. दिस बैग फर्स्ट. white 5, black 6. Another bag. This is the second bag. इसमें क्या क्या है भाई? और white 4, black 3. black. मान लीजिए. आगे क्या बोला वो? A ball is drawn from the first bag. एक बॉल यहाँ से ड्रॉ की और विदाउट सीइंग इट्स कलर Put in the second bag. पुट इनटू द सेकंड बैग. राइट? बॉल का कलर देखना नहीं है. इसका वाला प्रोसेस दो करने पड़ेंगे. कितने तरह की बॉल है? दो तरह की बॉल है. ठीक है? एक बार हम व्हाइट बॉल उठाएंगे यहाँ से और यहाँ रखेंगे. उस इवेंट को यहाँ से बॉल चूज करने को इवन इवेंट कहेंगे. एक बार हम ब्लैक बॉल चूज करेंगे, उसको E2 इवेंट कहेंगे. राइट? इवन इवेंट. टू चूज व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट एंड E2 इवेंट टू चूज या सेलेक्ट ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग सेकंड. पहले तो ये बात सोच लिया, क्योंकि जिस बैग से बॉल ट्रांसफर होगी उसके अंदर जो जो बॉल है पहले वो चूज करेंगे. राइट? एक बॉल ट्रांसफर की आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 5/11 अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 6/11 अगर किसी को दिक्कत नहीं है. व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो, और ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट बैग की. बैग फर्स्ट लिखा है वहां. दोनों का सम करके देख लो वन आता है नहीं आता. Yes sir. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडजस्टमेंट है. राइट? आर्बिट्रेरी इवेंट कौन सी बॉल पूछ रहे हैं? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? A with arbitrary event to draw नहीं पता. ब्लैक बॉल कहां से? Second bag. ठीक है? टू ड्रॉ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग. क्या कुछ और रहता है? अरे कुछ तो बोलो. यही पूछा ना? देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ E1 ध्यान देना जरा. ए का मतलब एक ब्लैक बॉल निकालूंगा मैं वहां से सेकंड बैग से. E1 का मतलब जब एक व्हाइट चूज की पहले ये जगह पूरी पानी. टेक ए व्हाइट बॉल from bag first, put into second,
put into bag second, and then draw a black ball from bag second. इस पूरी नाम फाइल का मतलब ये E1 का मतलब कौन सी बॉल चूज की? White ball. व्हाइट बॉल। एक व्हाइट बॉल उठाई यहाँ से यहाँ कर दी, एक व्हाइट क्या बढ़ गई, सेकंड टाइम बढ़ गई। निकालनी कौन सी बॉल है? Black. ब्लैक कितनी है? 3. टोटल कितनी? 3 तो ये नहीं, 4 और 5 तो 3 बचा। क्या लिखा है? टेक ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग, फर्स्ट ले लिए व्हाइट बॉल, उसको बैकवर्ड कर दिया, सेकंड में गया एंड देन डू इट। एक तो कह रहा है, Yes, sir. ठीक है। दूसरा केस ए ऑफ E2 का मतलब कौन सी बॉल चूज की? तो आप कहते हैं टेक ए ब्लैक बॉल, From कहां bag. से? First bag. यस, कहां रखे? Second bag. put into bag second and then draw, क्या करें? a black ball from bag। अब क्या करा भाई हमने? एक बॉल चूज करी यहां से, उसको यहां रख दिया और इसमें से ब्लैक निकाल। टोटल कितनी? और ब्लैक कितनी? 4 हो गई ना? किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? ब्लैक बॉल की। E1 5/11, A ऑफ E1 3/8, 6/11 इंटू 4/8। सोल्व कर ले भाई, 15 यहाँ से और 24 यहाँ से, कितना हो गया? 39। ये आंसर आएगा मेरे। ये कसरा में फिर को नोट कर लेना। बोल ट्रांसफर का केस है ये, एक बोल ट्रांसफर का केस है और दो का भी केस वो भी करवा देता हूं, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आया तब ट्रांसफर का केस आएगा। तो पहले E1 E2 इवेंट वहां से बनाना है फर्स्ट बैग से। 2 बॉल है तो 2 केस बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे, अगर एक बॉल ट्रांसफर करवाइए तो। राइट? Yes, sir. बोलो क्या कहते हो? आगे. फर्स्ट बैग में जितने कलर की बॉल है उतने केस बनेंगे, ठीक है। अपने कॉपी में स्केच पेन ऊपर लिख लेना, जब भी बॉल ट्रांसफर का केस होगा, एक बॉल ट्रांसफर करवाएगा तो फर्स्ट बैग से जितने कलर की बॉल होगी उतने ही इवेंट बनेंगे। ये इवेंट कराते हैं। पहले चूज की व्हाइट बॉल एक, फिर ब्लैक बॉल, 2 बॉल थी, 2 ही केस बने, 3 और 3 बन जाते हैं। ये तब पॉसिबल जब ट्रांसफर का केस हो, एक बॉल ट्रांसफर करवाता है। राइट? Yes, sir. चलिए अब 2 बॉल का खेल देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 5 और 6 अपने आप करना है, 7 पे आ जाओ। और भाई क्वेश्चन नंबर 7, there are 2 bags, 1 bag contains 4 white, 2 black, 4 white, 2 black. This is the first bag, and second bag, white कितनी है? 5. Black 4. white, Yes, sir. ये सेकंड। कितनी बॉल ट्रांसफर करवाई? 2 balls. 2 बॉल। कितने केस बनेंगे? इवेंट कितने बनेंगे? शाबाश। फिर दिस इज क्वाइट याद वाले
वो कहता है 2 बॉल ट्रांसफर करनी है यहां से यहां, कितने इवेंट बनेंगे? हाथ मैंने ये कहा, हाथ उठा लो, बोलना नहीं है। कोरोना में 2 काम सबसे कम कर रहे हैं, बोलना सबसे कम है, मेरी मजबूरी है, मैं बोल रहा हूं। 3 केस बनेंगे, कौन कौन से? फर्स्ट इवेंट बात रही 2 चूज 2 white ball from bag first। 2 बॉल ट्रांसफर करवाइए ना, तो कदम पहले 2 व्हाइट निकाल लिया मेरे से, एक इवेंट। दूसरा इवेंट 2 चूज 2 ब्लैक from bag first। और तीसरी इवेंट एक ब्लैक एक व्हाइट 2 चूज 1 white एंड 1 वन black from bag। जब 2 ट्रांसफर करेगा तो 3 केस करेगा, एक बार 2 व्हाइट और 2 ब्लैक और 1 व्हाइट एक ब्लैक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 यही भी देता हूं, बढ़ जाएगी बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 कितनी बोले व्हाइट? ये कितनी है आपने? टोटल कितनी है? कॉम्बिनेशन लगेगा तब भी बहुत चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे तो। मैंने वर्ड चूज लिखा है या सेलेक्ट, तो कॉम्बिनेशन लगता है 4 में से 2 और 6 में से 2। सोल्व कर लो उसको, मुझे प्रोबेबिलिटी का सम चाहिए। E2 में ब्लैक 2 ब्लैक टोटल 10, और E3 1 व्हाइट 1 ब्लैक टोटल 6। ये तो बनेंगे। तीनों के इवेंट निकाल के सम करके देखो बनाता है नहीं आता। 4 4C2 और 6C2 6/15 आना चाहिए। यस सर, यहां से 1/15 और यहां से 8/15। देख लो, यहां से 6/15, यहां से 1/15, यहां से 8/15, तीनों का सम 1 आएगा। और आप निकालो यस सर, ऐसा मतलब जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। सोल्व करके देखें क्या आता है। आया भाई? आर्बिट्रेरी इवेंट क्या है? सेकंड रैंक से 1 ball is taken from the second rank, it is 5 to draw white ball। वहां से बैंक सेटिंग A of E1। देखो भाई, इस A का मतलब है व्हाइट बॉल निकालिए सेकंड बैंक से, और E1 का मतलब है जब 2 व्हाइट यहां ट्रांसफर कर दी। एक 2 white ball from bag first, put into second, put into bag second, and then draw 1 white ball from bag second। आधी 2 बॉल उठा दो, यहां 7 हो गई, एक निकालनी है। मेरे हिसाब
ए का मतलब व्हाइट बॉल निकालनी है, E2 का मतलब जब दो ब्लैक ध्यान ले आए तुम निकालने का क्या है व्हाइट 5/11 बोलो क्या करते हो? ये भी मेरा लाइन अपने आराम से व्हाइट के लिए ब्लैक है ना फर्स्ट लाइन है। और तीसरा ए ऑफ E3 लाइन का मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक यहां से उठाओ यहां रखो और एक व्हाइट बॉल निकालो। क्या बना? व्हाइट है 6 और टोटल है 11 राइट। प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/15 इंटू 7/11 1/15 इंटू 8/11 और 8/15 इंटू 6/11। इसको सोल्व करो क्या आंसर आता है? ये प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैक सेकंड वो कैसा आ जाएगा? टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैक सेकंड आंसर मैच करें जरूर। आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, 2 और 5 करवाता है। 9th पढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन भी आपकी फेयर कॉपी में हो 2 और 5 का पेज है। नेक्स्ट पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 9। इन ए बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन है ए बी एंड सी। मशीन मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 20% है 25 है 25 35 40% of the total bolts of their output 5 4 and 2% are defective. A bolt is drawn at random from the product. What is the probability that the bolt drawn is defective? Arbitrary invented defective bolt. even event है bolt manufactured by machine A कितने परसेंट? 25%। ये मशीन ए ने इवन इवेंट है बोल्ट मैन्युफैक्चर किया। E2 बाय मशीन बी कितने परसेंट? अरे और E3 बाय मशीन सी। तीनों का सम करके देखो भाई, इनका सम होना आना चाहिए। दे आर नॉट दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। आता है क्या? भाई 25 35 60 और 40 और आएगा नहीं? आर्बिट्ररी में क्या है? टू प्रोड्यूस डिफेक्टिव बॉल। डिफेक्टिव बॉल ए का मतलब डिफेक्टिव बॉल, E1 का मतलब बाई मशीन है। यहाँ पी कर
राइट, क्योंकि ये आ गया, दैट इज डिफेक्टिव बोल्ट बाई मशीन ए। कितने परसेंट है भाई? 5% है। देख लो 5 2 1 है, ज्यादा 5 4 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ P of E2 by machine B 4/100 and probability of P of E3 by machine C 2/100। इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिफेक्टिव बोल्ट 25/100 into 5/100 35/100 into 4/100 plus 40/100 into 2/100। सोल्व करना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। The bolt manufactured by machine this। आंसर निकाले, है आंसर? Yes, sir. चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, there are 2 bags, first contain 3 black 4 white, other contain 4 black 3 white। A fair die is thrown, if face 1 or 3 turns up, a ball is chosen from the first bag, and if any other ball turns up, a ball is chosen from the second bag। Find the probability of choosing a black ball। E1 1 or 3 turns up, 2 4 5 6 turn। एक डाई को फेंका 6 नंबर है, कहता है एक को 3 मिलता है, तो बॉल निकलेगी कौन से बैग से? फर्स्ट। और कोई दूसरा नंबर मिलता है तो बॉल निकलेगी सेकंड बैग से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हुई? 4/6। दोनों का सम देखो तो आया नहीं है। ये आर्बिट्रेरी इवेंट है, टू ड्रॉ ब्लैक बॉल। एक का मतलब ब्लैक बॉल निकाले, E1 का मतलब जब नंबर 1 और 3 आता है, जब नंबर 1 और 3 आता तो बॉल निकल रही है फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग में ब्लैक कितनी? टोटल कितनी? ये कह रहे हैं E1 का मतलब है 1 और 3 टर्न्स अप, और उसने कहा कि 1 और 3 जब आता है तो बॉल कहां से निकल रही है? फर्स्ट बैग में से। और E2 एक का मतलब ब्लैक बॉल निकालनी है जब नंबर 2 4 5 और 6 आता है, तो बॉल कहां से निकल रही है? सेकंड बैग में से। सेकंड बैग से ब्लैक कितनी? टोटल, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू ड्रॉ ब्लैक बॉल 2/6 और 3/7, 4/6 और 4/7। यहाँ से 18 42 आ गया, और यहाँ से 10, और ये होगा 24.42। क्या है अपना आंसर मैच कर लो। पहले उसने कहा भाई 2 बैग है, ठीक है, बोल बता दी उसमें, और फिर काफ ने एक डाई को फेंक दिया। फिर कहता है 1 और 3 आता है तो बैग फर्स्ट है। सर वो 6 आएगा, आपने 18 लिख रखा है। क्या आएगा? यस सर। 6 आएगा। हाँ
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। We are given 3 बैग, बैग फर्स्ट, बैग सेकंड, बैग थर्ड, तीनों में बहुत बता रखी कौन कौन से पढ़ दो एक बार, खुद पढ़िए क्या क्या बॉल है, कौन कौन सी है। 3 कलर की बॉल है शायद, और 3 ही बैग है। उसके बाद क्या बोला, एक बैग इज चूजन एट रैंडम, बैग इज चूजन E1, चूज बैग फर्स्ट, 1/3 E2, choose back second, 1/3 E3, choose back third. Right? Yes sir. क्या होगी probability? 1/3 Probability of E1, 1/3 probability of E2, probability of E3, probability of bag is equal to this. One of the book bag is chosen at random. 3 बैग है तो 1/3, 4 तो 1/4, 2 है तो 1/2. आगे पढ़ो क्या बोला, 2 balls are drawn. 2 balls are drawn. आगे white and red, ये arbitrary है. 2 draw white and red ball. देखो भाई, मैंने यहाँ लिखा A, इसे का मतलब तो व्हाइट और रेड बॉल निकालनी है, और E1 पहले बैग फर्स्ट बैग में से, फर्स्ट बैग में से एक व्हाइट और एक रेड, कितनी व्हाइट है, अरे एक, रेड कितनी है, टोटल बैग में बॉल कितनी है, फर्स्ट बैग की पढ़ना। उसके बाद A ऑफ E2, A का मतलब है व्हाइट और रेड बॉल ड्रॉ करनी है सेकंड बैग से, 2 व्हाइट एक निकाल दो, रेड टोटल A ऑफ E3, A का मतलब व्हाइट और रेड निकाले थर्ड बैग से, 4 रेड total 12 C2. Each and every bag different balls, white, red and black. या 3 bags, E1, E2 and E3. Put कर दिया, probability of A, सबकी probability निकाले पहले भाई, 1/3. A of E1 3/15 1/5 plus 1/3 into 2 यहाँ से 4C2 कितना आएगा, 3/3 आएगा यहाँ से, 2/6 1/3 into 12 तो यहाँ से हो गई भाई, और 66 से यहाँ से हो गई, देख लो एक बार, 12/66 सोल्व कर तो भाई क्या आंसर आता है, कॉम्बिनेशन को सोल्व जरूर करें, वहां से जो सॉल्यूशन आता है उसको उठा ले, प्रोबेबिलिटी आता है कि सॉल्यूशन देख के अपना आंसर क्या आता है। एक बैग की चूजन एट रैंडम, बैग की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड 2 ड्रॉइंग व्हाइट एंड रेड बॉल। ये आंसर निकालो फटाफट। Last previous positives. Next topic करो, पेज करो। आंसर
कैलकुलेशन तो करके घुसी तुम। टेंशन लेवल कितना आता है? कुछ नहीं आता तो फिर कैसे लेंगे? कुछ नहीं आता तो फिर क्या लेगा? यहाँ से आएगा 2 33, यहाँ से आएगा 15 और 33, यहाँ से 15 और 2 भी आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को मैं बात करते हैं। The ratio of the number of boys to number of girls. Boys, girls. 2:1 given है. Given number of boys 2/2 plus 1. E2 number of girls 1/2 plus 1 दोनों रास्ते करते रहेंगे। Number of boys to the number of girls are ratios given. It is known that the probability of a girl and a boy getting first division A arbitrary event 2 get first division 2 get first division A of C1, that is a boy gets first division. A of E2, a girl gets first division. दोनों की प्रॉपर्टी दे रखी है। आगे पीछे लिखा क्या बस 0.28 और 0.25 एक ही बात है, right? Probability of A 2/3 28/100 1/3 25 सोल्व करना आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मेरे शोरूम लगाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट करना।